आधुनिक भारत में हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम गवर्नर जनरलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो ये मुर्शिद कुली खां था, जिसे मुगल सम्राट ने नियुक्त किया था। उसके बाद किसी भी गवर्नर को बंगाल में मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त नहीं किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित किया? तो बक्सर की लड़ाई, या प्लासी का युद्ध, या मैसूर की तीसरी लड़ाई, या 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो ब्रिटिश प्रभुत्व को जो प्रारंभ करने का कार्य किया है भारत में, वो प्लासी के युद्ध ने किया है। 1757 में ये युद्ध हुआ है प्लासी का। इससे भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत हुई है। ब्रिटिश प्रभुत्व को इस युद्ध ने प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमहर्स्ट, या लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, या लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इनमें से जो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव हैं, ये सही जवाब है, ऑप्शन सी। इसमें भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। अगला प्रश्न है। प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? जहाँ पे प्लासी का युद्ध हुआ वो कहाँ है? बिहार, आंध्रा, उड़ीसा, या पश्चिम बंगाल? तो जो प्लासी युद्ध का मैदान है वो पश्चिम बंगाल है। इस तरीके से ऑप्शन डी इसमें आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, या वांडीवास का युद्ध, या पानीपत का तीसरा युद्ध? तो जो बक्सर की लड़ाई हुई है उसने जो अंग्रेजों को भारत में, जो अंग्रेजों का प्रभुत्व है उसको भारत में स्थापित किया। प्लासी के युद्ध से शुरुआत हुई कि हाँ अंग्रेजों का प्रभुत्व अब शुरू हो रहा है, और बक्सर के युद्ध से ये स्थापित हो गई बात कि अंग्रेजों का प्रभुत्व है भारत में। तो ये बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब, या शाह आलम प्रथम, या बहादुर शाह जफर, या शाह आलम द्वितीय? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कौन सा है। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, या नजमुद्दौला? तो मीर जाफर बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली, डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया? द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। तो रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो वारेन हेस्टिंग्स ने जो द्वैध शासन है, डुअल प्रणाली थी, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम था, उसको ये वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मैकाले, या सर लियोनल कार्टिस? तो सर लियोनल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। और जनक किसे माना जाता है? सर लियोनल कार्टिस को। तो ऑप्शन डी आपका इस प्रश्न में सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, या लॉर्ड कॉर्नवालिस, या फिर लॉर्ड वेलेजली? तो वारेन हेस्टिंग्स पे जो है महाभियोग का मुकदमा चलाया गया है। इनको अन्यायपूर्ण था निरंकुश कार्य ऐसा कहा जाता है, कि माना जाता है कि अन्यायपूर्ण निरंकुश शासन कार्यों के कारण वारेन हेस्टिंग्स में जो है महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। आगे बढ़ते हैं। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड एटली ने, या लॉर्ड
कर्जन ने। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्यायिक संगठन की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा या कॉन्वेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया, या फिर जिसको भारतीय सिविल सेवा या इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता है, किसने इसकी शुरुआत की, इसका सृजन किया भारत में? वारन हेस्टिंग्स, वेलेजली, कॉर्नवालिस या फिर विलियम बेंटिक? तो कॉर्नवालिस ने इसकी शुरुआत की। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा या कॉन्वेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया, या जिसको बाद में भारतीय सिविल सेवा या इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जाना गया, उसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। आगे बढ़ते हैं। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, सर जॉन शोर या लॉर्ड ऑकलैंड? तो सहायक संधि को लॉर्ड वेलेजली के काल में क्रियान्वित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, या मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा करना, या खराज के रूप में धन प्राप्त करना, या अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्य कार्य था, सहायक संधि का जो उद्देश्य था, वो अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करनी थी उनको। तो इस तरीके से ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग? तो विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर पाबंदी लगाई। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? विलियम बेंटिक ने लगाई। सती प्रथा हमारे यहाँ की एक तरीके से बहुत क्रूर प्रथा थी। महिलाओं को जिंदा उसमें जलना होता था या जला दिया जाता था। तो इसको बंद करने में हमारे यहाँ के भी बहुत से लोगों ने सहयोग किया और इस तरीके से सती प्रथा को धीरे धीरे हमारे यहाँ ख़त्म कर दिया गया। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? 1825, 1827, 1829 या 1830? तो जो सती प्रथा है उसको 1829 में समाप्त कर दिया गया। सती प्रथा को 1829 में समाप्त कर दिया गया। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? 1764, 1789 या 1858 या 1868? तो 1789 में दासों के निर्यात को रोक दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ? अपहरण की नीति से, या युद्ध के द्वारा, या सहायक संधि के द्वारा, या कुप्रशासन के कारण? तो जो अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय है वो कुप्रशासन का आरोप लगा के अवध को अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया। ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ? झांसी, सतारा, करौली या संबलपुर? तो सतारा जो है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार बना। भारत में प्रथम रेल लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? डलहौजी, कर्जन, वेलेजली या लॉर्ड लिटन? तो जो भारत में प्रथम रेलवे लाइन है वो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बिछाई गई। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। भारत में प्रथम रेल लाइन निर्माण किन नगरों के बीच में हुआ? ये बहुत ही आसान प्रश्न है। हावड़ा श्रीरामपुर, बम्बई ठाणे, मद्रास गुंटूर, दिल्ली और आगरा। तो बम्बई और ठाणे के बीच में भारत में प्रथम रेल लाइन 1853 में चली। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? तो ईस्टर्न रेलवे या ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे या मद्रास रेलवे या अवध तिरहुत रेलवे?
तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा प्रारंभ की। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सर हेनरी हार्डिंग या लॉर्ड लॉरेंस? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह क्रियान्वित किया गया। ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है और ये लॉर्ड कैनिंग के काल में क्रियान्वित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? क्लाइव, कॉर्नवालिस, कैनिंग या रिपन? तो ये जो है कैनिंग जो था ये भारत का प्रथम वायसराय था। प्रथम वायसराय, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? 1858, 1876, 1877, 1885? तो 1858 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया और इस तरीके से ब्रिटिश क्राउन जो है इंडिया में रूल करने लगा, सीधे सीधे डायरेक्टली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? अभी आपने देखा था कि दासों के निर्यात को रोक दिया गया 1789 में, तो दास प्रथा हमारे यहाँ थी, उसको समाप्त किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया या एलन बैरो ने किया या फिर विलियम बेंटिक ने किया या सर जॉन शोर ने किया? तो लॉर्ड एलन बैरो ने दास प्रथा को भारत में समाप्त किया। अगला प्रश्न देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर या लॉर्ड वेलेस्ली? तो स्थायी बंदोबस्त जो है इसके लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस फेमस हैं। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में प्रारंभ किया गया। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? 1858, 1818, 1861, 1802? तो 1818 में पेशवाई को समाप्त किया गया। 1818। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा कर दी गई? कर्जन, रिपन, मेयो या फिर मिंटो? तो लॉर्ड मेयो की हत्या जब वे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण पर थे तो एक दंडित अपराधी के द्वारा कर दी गई। लॉर्ड मेयो एक फेमस नाम है, इन्होंने जनगणना के लिए जो इन्होंने कार्य किया है उसके लिए इनको जो है बहुत सराहा जाता है, उसके लिए भी इनका नाम फेमस है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? कौन सा वायसराय भारत का सबसे दीर्घ काल तक रहा? कर्जन, डफरिन, हार्डिंग या मेयो? तो इसमें जो है लॉर्ड कर्जन सबसे दीर्घ काल तक भारत के वायसराय बने रहे। कर्जन जो है ये 7 वर्ष वायसराय रहे हैं और जो है डफरिन ये 5 वर्ष रहे हैं, हार्डिंग 6 वर्ष रहे हैं और ये मेयो जो है 4 वर्ष रहे हैं। इस तरीके से जो लॉर्ड कर्जन है ये सबसे दीर्घ काल तक भारत के वायसराय रहने वाले व्यक्ति हैं। कर्जन का नाम और भी बहुत सी चीज़ों के लिए फेमस है, तो इनको ध्यान में रखेंगे। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रशासित किया? स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड रिपन? तो लॉर्ड रिपन ने जो है भारत में स्थानीय जो शासन है स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रोत्साहित किया। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई? लॉर्ड कर्जन के काल में हुई या लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुई या लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में हुई या वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई? तो भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो है वो लॉर्ड कर्जन के काल में हुई। अगला प्रश्न देखते हैं।
भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? बीजी तिलक, जी के गोखले, दादा भाई नौरोजी या एनी बेसेंट? तो जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, इन्होंने करजन प्रशासन की तुलना औरंगजेब के शासन से की। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, फूट डालो राज्य करो की रणनीति किसने अपनाई? तो ये बहुत ही फेमस है, फूट डालो राज्य करो। ये करजन, मिंटो या डलहौजी या वेलेजली किसके द्वारा अपनाई गई? तो फूट डालो राज करो करजन की नीति थी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? करजन, डफरिन, हार्डिंग या मिंटो? तो इसमें जो है आपका ऑप्शन डी सही जवाब है, लॉर्ड मिंटो सही जवाब है इसका। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आपने 1909 में आया था मार्ले मिंटो सुधार, तो मार्ले मिंटो सुधार से ही पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। तो ये लॉर्ड मिंटो उस समय आपके वायसराय थे, तो इसलिए ये सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारत का यहूदी वायसराय था? एकमात्र यहूदी वायसराय था। लॉर्ड कर्जन, कैनिंग, इरविन और रीडिंग? तो जो लॉर्ड रीडिंग हैं ये भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय थे। चौरी चौरा की जो फेमस घटना है वो इन्हीं के कार्यकाल में घटी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किसके काल में स्थानांतरित हुई? मिंटो, हार्डिंग, चेम्सफोर्ड या लॉर्ड रीडिंग? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में जो भारत की राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई है, और ये राजधानी का जो स्थानांतरण है 1911 में हुआ है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।